चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन लाइफ पाकिस्तान। ओशन लाइफ पाकिस्तान में हम अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शार्क। आप देख रहे हैं, इस शार्क को हम आज अपने टॉपिक में कवर करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शार्क है, ये जो जिसको मैं आपको अपनी फिंगर से भी दिखा रहा हूँ, ये शार्क फ़िश जो है बहुत कॉमन फ़िश है, एक्वेरियम में पाली जाने वाली बहुत कॉमन मछली है। तो शार्क फ़िश का जब नाम लिया जाता है, जब शार्क फ़िश का नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात उठते हैं कि ये कहीं बहुत ख़तरनाक शार्क तो नहीं, ये किस किस्म की शार्क है, दिखने में कैसी लगती है। और जो लोग ज़ाहिर है कि फ़र्स्ट टाइम जो लोग एक्वेरियम रखने लगते हैं, जो फ़र्स्ट टाइम फ़िश कीपिंग को अपनाने लगते हैं, उनके जहन में इस शार्क का नाम सुन के बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि ये कहीं इंतहाई डेंजरस शार्क तो नहीं, कहीं ये मार धाड़ करने वाली शार्क तो नहीं, कहीं ये शार्क और मछलियों को खा तो नहीं जाएगी और मछलियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, या इंसानों को तो नहीं नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह के ख्यालात ने फ़िश कीपर्स और जिनकी इस हॉबी को पहली मर्तबा अपनाने लगते हैं, उनके जहन में इस किस्म के ख्यालात आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शार्क फ़िश है, ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा क्लोज़अप करके दिखा देता हूँ इसको। ये शार्क आप देख रहे हैं, ये जो शार्क फ़िश है, ये इन सारे जो है वो जो लोगों के जहन में ख्यालात आते हैं इस किस्म के, तो ये शार्क फ़िश बिल्कुल इन ख्यालात के ऑपोजिट है। ये एक बहुत पीसफुल काम और सॉफ्ट मछली है। तो इस शार्क के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये साउथ ईस्ट एशिया के समुद्रों में पाई जाती है, और ये शार्क असल में एक्चुअल में ये कैट फिश की स्पीशीज़ से बिलोंग करती है। और जो है इसके कुछ नाम जो हैं वो स्ट्राइप कैट फिश और जो है थाईलैंड कैट फिश, और इस तरह के स्ट्राइप कैट फिश और थाईलैंड कैट फिश, ये जो उसके नाम है, ये 70-80% लोग इस बारे में जानते हैं कि ये कैट फिश के स्पीशीज़ से असल में बिलोंग करती है, और इसको स्ट्राइप कैट फिश या थाईलैंड कैट फिश या सुशी कैट फिश, इन नामों से भी ये जानी जाती है। लेकिन अगर हम यानी कि फ़िश कीपिंग और एक्वेरियम की हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इस मछली के 3-4 अदर नाम हैं, और नाम है इस मछली के, जिनसे ये फ़िश कीपिंग या एक्वेरियम हॉबी में बहुत फेमस और बहुत कॉमन मछली है। इस मछली को नॉर्मली परून शार्क कहा जाता है, टाइगर शार्क कहा जाता है, ब्लू लाइन शार्क कहा जाता है। ये 3-4 इसके नाम हैं यानी कि फ़िश कीपिंग की जो है वो हॉबी के अंदर। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो मछली है, ये बेसिकली बहुत सेंसिटिव और बहुत सॉफ्ट मछली है। ये अग्रेसिव फ़िश बिल्कुल भी नहीं है, और इसका 2-3 इस मछली के साथ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम इस मछली के साथ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फ़िश है ये आपके ताज़े पानी में बिल्कुल नहीं रहती, ये ताज़े पानी में ज़िंदा नहीं रह सकती, ये बीमार पड़ेगी ताज़े पानी में, और अल्टीमेटली ये ताज़े पानी से मुराद मेरी ये है फ्रेंड्स कि जो लोग नया एक्वेरियम परचेज़ करते हैं, और नया एक्वेरियम परचेज़ करने के बाद उसको 3-4 दिन या 7-8 दिन तक उसको नए एक्वेरियम को रिसाइकिल करते हैं। नॉर्मली तो हमारे यहाँ लोगों को बहुत जल्दबाजी होती है मछली डालने की अपने एक्वेरियम में, तो वो 3-4 दिन में जो है एक्वेरियम की वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट करके, तो तीसरे दिन या चौथे दिन जो है वो मछलियों उसमें डाल लेते हैं। तो इस फ़िश का प्रॉब्लम ये है कि ये फ़िश जो है ताज़े पानी में, नए पानी में बिल्कुल सर्वाइव नहीं करती। इसको अगर आपने
परून शार्क या टाइगर शार्क या ब्लू लाइन शार्क को अगर आप रखना चाहते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर, तो आपके एक्वेरियम का पानी कम से कम 15 या 20 दिन पुराना होना चाहिए। 15 से 20 दिन पुराना पानी होने का ये मतलब है कि उसमें ख़तरनाक बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो गए हों और बेनिफिशियल बैक्टीरिया कुछ हद तक जो है उसमें पनप गए हों, यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा हो गए हों एक्वेरियम में, और वो एक्वेरियम का जो पानी है वो अच्छी तरह से साइकिल हो गया और उसमें कोई भी ना तो ख़तरनाक किस्म का बैक्टीरिया मौजूद हो, ना उसमें जो है ये क्लोरीन मौजूद हो। क्योंकि अगर पानी के अंदर किसी भी किस्म का केमिकल या क्लोरीन मौजूद होगा तो तब भी इस मछली के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और ये मछली सरवाइव नहीं करेगी और अल्टीमेटली इस मछली की मौत हो जाएगी। तो आप कोशिश करें, अगर आपने नया एक्वेरियम परचेज़ किया है और अगर आप इस मछली को पालना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत मछली है, अगर आप इस मछली को पालना चाहते हैं तो आप अपने ध्यान में रखें कि कम से कम आपका एक्वेरियम जो है मिनिमम 15 डेज़ जो है वो रनिंग में हो, यानी 15 डेज़ आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो साइकिल हुआ हो। सेकंड फ्रेंड्स, इस मछली के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक इंतहाई डरपोक मछली है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाने वाली मछली है। अगर आपके यानी एक्वेरियम में थोड़ी सी भी कोई हलचल पैदा होगी या ये मछली जो है वो किसी और मछली से इरिटेट हो रही होगी, शार्क फिश जो है वो किसी और मछली से इरिटेट होगी, एक्वेरियम में हलचल पैदा होगी, या आपने अपने जो एक्वेरियम है उसको अपने घर में आपने किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है या बहुत ज़्यादा चहलकदमी है और बच्चे जो है आसपास उछल कूद रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे ये मछली जो है ये बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील करती है, अनसेफ फील करती है और जो है ये बहुत जल्दी डर जाती है। तो आप ये कोशिश करें कि आपने जो है पेरून शार्क या टाइगर शार्क या ब्लू लाइन शार्क जब भी आपने रखने का इरादा किया है तो इसको जो है आप ना किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, जहाँ लोगों की ज़्यादा चहलकदमी ना हो लोगों की, और बच्चे भी आसपास कोई शोर व गुल या उछल कूद ना कर रहे हों। क्योंकि इसका मसला ये होता है कि ये जब अनसिक्योर फील करती है और अनसेफ फील करती है तो ये एक्वेरियम में बहुत इंतहाई तेज़ी के साथ जो है यह एक्वेरियम में दौड़े लगाती है और उस एक्वेरियम में एक कोने से दूसरे कोने में ये बहुत तेज़ी से भागती है क्योंकि ये डर जाती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपके एक्वेरियम में जो शो पीस रखे होते हैं, जो डेकोरेशन रखी होती है एक्वेरियम में, या एक्वेरियम की ग्रेवल अगर हार्ड होगी या जो एक्वेरियम का शीशा होता है उसके साथ ये टकरा के अपने सर को जो है वो फोड़ लेती है, यानी अपना सर जो है वो ज़ख्मी कर लेती है। क्योंकि ये जो है एक पीसफुल मछली है, तो जब इसको कुछ ख़तरा महसूस होता है या इसको कोई ख़तरे की बू आती है तो ये बहुत अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देती है एक्वेरियम में, और उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होता है कि या तो ये स्पीड के साथ जो है एक्वेरियम के डेकोरेशन में टकरा जाएगी या एक्वेरियम के शीशे के साथ टकरा जाएगी और उससे जो है ये फ़िश ज़ख्मी हो जाती है। तो कोशिश करें कि इसको जो है ज़्यादा शोर व गुल वाली जगह से अपने एक्वेरियम को दूर रखें अगर आपने ये मछली पालनी है तो फ्रेंड्स इस चीज़ का भी आपको बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। ये फ़िश जो है ब्लू लाइन शार्क, ये चूँकि बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, इसका साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इस शार्क को रखना है तो आपके एक्वेरियम का साइज़ जो है उसकी लंबाई मिनिमम 4 फुट होनी चाहिए। मिनिमम 4 फुट का आपका एक्वेरियम आपका होगा तो आप जो है इस मछली को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिस इन्वायरमेंट में ये खुश रहेगी। 3 फुट के एक्वेरियम में भी ये रह सकती है, लेकिन चूंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो और आपने ज़ाहिर है 3 फुट के एक्वेरियम में और भी मछलियाँ रखी होंगी इसके साथ, तो ये फिर 3 फुट के एक्वेरियम में जब ये ग्रो करेगी तेज़ी से तो ये अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसको 3 फुट का एक्वेरियम इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो मिनिमम आप ये है कि आप जो है वो
4 फुट का 4 फुट लंबाई का आपका एक्वेरियम होना चाहिए इस मछली को रखने के लिए। और आपने देखा जिनके यहाँ बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं, 4 फुट या उससे ज़्यादा बड़े एक्वेरियम होते हैं, उन्होंने ये मछली रखी होती है ब्लू लाइन शार्क, और उनकी फिश जो होती है उसके कलर भी बहुत प्यारे हो गए होते हैं, यानी डीप ब्लैक कलर होगा और डीप ब्लैक कलर के साथ आपको ब्लू कलर भी नज़र आएगा, डीप ब्लू कलर और डीप ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होगा और वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। उसकी रीज़न ही यही होती है कि वो लोगों के एक्वेरियम बड़े होते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है और उसको फीड भी अच्छा डाला जाता है, तो उसके कलर जो हैं वो डीप ब्लैक और शाइनी ब्लू कलर जो है उस शार्क के हो जाते हैं ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करने से। इसके अगर टैंक मेट्स की बात की जाए कि ये कौन कौन से टैंक मेट्स के साथ कंपेटेबल है फ़िश, तो आप इसे गोल्ड फिश के साथ रख सकते हैं। गोल्ड फिश की तमाम वैरायटी के साथ ये रहेगी, शुबंकिन के साथ रह सकती है, कुई के साथ रह सकती है, प्लेटी फिश के साथ रह सकती है, मौली फिश के साथ रह सकती है, गप्पी के साथ रह सकती है। और ये आप जो है इसको चिचलिट ग्रुप यानी जो गोश्तखोर मछलियाँ होती हैं उनकी भी काफ़ी वैरायटीज़ के साथ आप इस मछली को रख सकते हैं। ब्लू लाइन शार्क को ब्लू ग्रामी के साथ भी रख सकते हैं, गोल्ड ग्रामी के साथ भी रख सकते हैं, और जो वो होती है पर्ल गुरामी उसके साथ भी रह लेती है। यानी कि काफ़ी सारी मछलियों के साथ ब्लू लाइन शार्क इजीली एडजस्ट हो जाती है। लेकिन जिन मछलियों के साथ इसको ख़तरा होता है वो मछलियां हैं एरोवाना हो गई, फ्लावर हॉर्न हो गई, नाजा शार्क हो गई। ये 3-4 मछलियां ऐसी हैं जो कि, और ऑस्कर हो गई। तो ये 3-4 मछलियां ऐसी हैं जो कि इंतहाई अग्रेसिव फ़िश होती हैं, बहुत अग्रेसिव गुस्से वाली फ़िश होती हैं। तो वो ऐसी ये जिन मछलियों के नाम अभी मैंने आपको बताए हैं 3-4 मछलियों के नाम, ये मछलियां इस ब्लू लाइन शार्क, परून शार्क को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसको ईज़िली खा भी सकती हैं और इसको घायल भी कर सकती हैं। तो ये 3-4 मछलियों के साथ आप इसको ना रखें, और बाकी जिन मछलियों के नाम मैंने लिए हैं तो आप उनके साथ ब्लू लाइन शार्क को रख सकते हैं। ये उनके साथ इजीली सरवाइव करेगी और रहेगी भी। इसके पानी के टेम्परेचर पे हम बात करते हैं कि अगर आपने ब्लू लाइन शार्क रखने का इरादा किया हुआ है अपने एक्वेरियम के अंदर, तो आपके जो पानी आपके एक्वेरियम के पानी का जो टेम्परेचर है, आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइडियल टेम्परेचर है इस मछली के लिए। यानी इसको फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो ये आपका 74 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 81 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस मछली के लिए आइडियल टेम्परेचर है, जिसमें ये हंसी खुशी मज़े से रह सकती है। और इसके वाटर की हार्डनेस की बात की जाए, पानी की सख्ती की बात की जाए, तो 2 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये पानी की हार्डनेस को बर्दाश्त कर सकती है। उसके अलावा इसके लिए जो पानी का जो पीएच है, पानी का जो पीएच लेवल है वो 6.5 से लेके 7.5 तक आइडियल पीएच लेवल है, जिसमें ये इजीली सरवाइव करती है। फ्रेंड्स, चूँकि मैंने आपको ये बात बताई है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, इसका साइज जल्दी से बढ़ता है, तो ये इसका अब तक जो साइज़ रिकॉर्ड किया गया है वो 4 फुट तक रिकॉर्ड किया गया है कि यानी ये 4 फुट तक आपकी ब्लू लाइन शार्क जो है वो लंबी हो जाती है। अगर इसको एक्वेरियम के अंदर प्रॉपर एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल दिया जाए तो ये 4 फुट तक इसकी लंबाई हो जाती है। और इसकी जो लाइफ स्पैन है, इसकी जो ज़िंदगी है वो ये 10 साल, मिनिमम 10 साल या 10 साल से ज़्यादा अरसा जो है ये ज़िंदा रह सकती है, अगर इसकी प्रॉपर देखभाल, प्रॉपर केयर की जाए तो। ये चूँकि एक ओमनीवोरस मछली है, ओमनीवोर मछली है। ओमनीवोर का यह मतलब है कि ये आपका वेजिटेरियन फूड भी खा लेती है, वेजिटेरियन फूड आप इसको दे सकते हैं और ये शौक से खाती है। उसके अलावा आप इसको जो मीट से बना हुआ फूड होता है, मीट से बने हुए पैलेट्स होते हैं, वो भी आप इसको देंगे तो वो भी ये
बहुत आराम से खा लेगी, इसको कोई इशू नहीं है। यानी वेजिटेरियन और मीट से बना हुआ फूड, दोनों तरह का फूड ये खा लेती है। ओमनीवोर मछली है और इसके फूड के अंदर आप इसको जो है फ्लेक्स दे सकते हैं, गोल्ड फिश फ्लेक्स आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा एल्गी वेफर्स दे सकते हैं और नॉर्मल जो पैलेट्स होते हैं मछलियों के लिए अच्छी क्वालिटी के जो नॉर्मल पैलेट्स होते हैं वो भी आप इसको डालेंगे तो ये बहुत शौक से खाएगी। तो ये तो इसके हमने खाने के हवाले से बात कर दी कि ये खाना जो है वो दोनों तरह का खा लेती है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि फ्रेंड्स, ये जो फ़िश है ब्लू लाइन शार्क या टाइगर शार्क, ये जो है आप जब ये न्यूली परचेज़ करके लाते हैं एक्वेरियम शॉप से, तो आप इसको पहले 2 से 3 दिन बिल्कुल खाना ना डालें, क्योंकि इसको आपके घर के एक्वेरियम में सेट होने के लिए, आपके घर के एक्वेरियम के एटमॉस्फेयर में सेट होने के लिए इसको 2 से 3 दिन का टाइम दरकार होता है। ये अपने आप को जो है वो एडजस्ट करना चाहती है एक नए माहौल में। तो ये पहले 2 से 3 दिन तो बिल्कुल खाना नहीं खाएगी, ये या तो किसी कोने में जाके बैठ जाएगी या ये खाने को बिल्कुल भी जो है वो लिफ्ट नहीं कराएगी, इग्नोर कर देगी खाने को। तो आप इसको जो है 2-3 दिन खाना ना डालें और इसको चौथे दिन से 4th डे से इसको खाना डालना शुरू करें, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपका खाना जो है वो डाला हुआ खाना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि मसला ये होता है कि ये ज़ाहिर है कि एक नए इन्वायरमेंट से आई है, तो ये आपके घर के एक्वेरियम में इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होगी। और ज़ाहिर है कि ये जब मछली घर के एक्वेरियम में एडजस्ट नहीं होगी तो वो खाना भी जो है वो नहीं खाएगी। 4 फुट अब तक जो इसकी लंबाई, यानी कि इस मछली की जो ग्रोथ हुई है, जो इसकी ग्रोथ की मेजरमेंट की गई है, वो 4 फुट तक की गई है इसकी मेजरमेंट, यानी 4 फुट तक ये ग्रो कर जाती है। उसके साथ साथ इसका जो वज़न की जो मेजरमेंट अब तक हुई है वो 44 kg तक इस मछली का वज़न हो जाता है। 44 kg तक ये मछली का जो है वो वेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गई है एक्वेरियम में किसी और मछली की वजह से, कोई मछली इसको इरिटेट कर रही है, या आप जो है वो आपकी घर में बहुत ज़्यादा चहलकदमी की वजह से ये मछली जो है वो घबरा गई है, तो उसमें ये ज़ाहिर है भागना शुरू करेगी एक्वेरियम में। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शीशे से टकरा के तो इसका जो फ्रंट होता है, जो इसका मुंह होता है, उधर जो है वो खून आ जाता है इसकी बॉडी के अंदर, यानी कि इसके फेस के ऊपर आपको ब्लड सा नज़र आएगा कि इसकी फेस में, इसकी बॉडी के अंदर लाल लाल सा खून आ चुका है। तो उस सूरत में इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसकी रिकवरी का तरीक़ेकार ये है कि आप जो रॉक सॉल्ट होता है, जो एक्वेरियम का जो नमक होता है, कुदरती नमक जिसे कहा जाता है, उसकी आप एक ढेली जो है वो आप अपने एक्वेरियम में रख दें, तो 2 से 4 दिन में जो है इसकी वो जो चोट लगी होगी इसको शीशे से, वो खुद ब खुद नमक रखने की वजह से वो इसकी चोट जो है वो रिकवर हो जाएगी। ये मछली आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप जब भी इस फ़िश को, ब्लू लाइन शार्क या टाइगर शार्क जिसको कहा जाता है, इसको जब भी आप अपने एक्वेरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो आप ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि इसको एक शोल की सूरत में, यानी एक ग्रुप की सूरत में आप अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें। यानी ये एक स्कूलिंग फ़िश है। स्कूलिंग फ़िश से मुराद ये है कि ये शोल की सूरत में, ग्रुप की सूरत में जो है वो ये मछली रहना पसंद करती है। क्योंकि अगर ये ग्रुप की सूरत में होगी तो ये अपने आप को अनसेफ और अनसिक्योर बिल्कुल ही महसूस करेगी, और अगर ये सिंगल होगी तो ये बहुत जल्दी घबरा जाएगी और ये बहुत जल्दी घबरा के स्ट्रेस का शिकार हो सकती है मछली, और स्ट्रेस का शिकार होने की वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। तो इसको आप हमेशा ग्रुप की सूरत में जो है वो आप इसको अपने एक्वेरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करें। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आप 4 पीस जो है, 4 पीस आप अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें जब भी आपका
टाइगर शार्क या ब्लू लाइन शार्क रखने का अपने एक्वेरियम में इरादा हो तो। और इसकी एक खूबी और भी है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो जंपर है, यानी कि जब भी इसको कोई ख़तरा महसूस होगा, कोई घबराहट महसूस होगी, अनसेफ अनसिक्योर फील करेगी, तो ये आपके एक्वेरियम से पल भर में छलांग लगा के बाहर आ सकती है, जिससे इसकी मौत ऑब्वियसली वाक़ई हो जाएगी। तो आपने जब भी परून शार्क, टाइगर शार्क या ब्लू लाइन शार्क रखी अपने एक्वेरियम में, तो अब अपने एक्वेरियम का ऊपर से लिड, हुड का जो कवर होता है उसको बंद रखें, क्योंकि अगर आप बंद नहीं रखेंगे तो इसके चांसेस होते हैं बाहर जंप करके घायल होने के या अपनी जान गंवा बैठती है ये। तो उसके अलावा ये है कि ये एक बड़ी एक्टिव फ़िश है, यानी कि एक्वेरियम में बहुत अगर यानी कि पानी इसके मतलब का होगा, पानी जो मैंने आपको बताया कि ये पुराने पानी में रहती है, नए पानी में, ताज़ा पानी में ये सर्वाइव नहीं करेगी। तो अगर पुराना पानी आपके एक्वेरियम का होगा जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया अच्छी तरह से पैदा हो चुका होगा, तो ये फ़िश जो है बड़ी खुशी से रहती है, बड़ी खुशी से खाना खाती है, और जो है वो एक एक्वेरियम की बड़ी एक्टिव फ़िश है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो है सारी बातें थी जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे ब्लू लाइन शार्क, पेरून शार्क या टाइगर शार्क के बारे में। यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वाली साइड पे इस फ़िश का एक और भी कॉमन नेम है, जो कि ज़्यादातर गोरे या जो यूरोपियंस होते हैं वो जिस नाम से इस मछली को पुकारते हैं, वो इसका नाम है इरिडिसेंट। इरिडिसेंट मैं अपनी वीडियो के नीचे कैप्शन में भी वो उसकी स्पेलिंग जो है वो मेंशन कर दूंगा। तो इरिडिसेंट के नाम से ये यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वाली साइड पे ये उस नाम से, इरिडिसेंट के नाम से जो है ये मछली बहुत पॉपुलर है। तो ये इसके 4-5 कॉमन नेम्स थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मालूमात थी इस फ़िश के हवाले से। इसकी ग्रोथ के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया, इसकी फीडिंग के हवाले से बता दिया, इसके टैंक मेट्स के हवाले से बता दिया। और ये कि एक दो बातें और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, आइडियल टेम्परेचर इस मछली के लिए, वो नॉर्मल क्लाइमेट का टेम्परेचर होता है, यानी कि जब आपका नॉर्मल क्लाइमेट है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये मैंने आपको इसका नॉर्मल क्लाइमेट के अंदर जो है मैंने आपको इसका टेम्परेचर बताया था। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है, अगर सर्दियां जो हैं वो आ चुकी हैं आपके इलाके में, आपके शहर में, तो आपको हीटर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास मछली है। और हीटर सर्दियों में ना लगाने की वजह से इस मछलियों के ऊपर जो है बहुत जल्द वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। वाइट स्पॉट्स आने से ये मछली जो है वो ज़ाहिर है वाइट स्पॉट्स का शिकार हो के ये मछली सुस्त हो जाती है, खाना पीना जो है वो छोड़ देगी, और कुछ दिनों के बाद जो है वो ये मछली मर जाती है। तो ये एक इंतहाई सेंसिटिव मछली है। तो सर्दियों का अगर मौसम हो तो आपने ब्लू लाइन शार्क रखी हुई है घर में, तो आपने इसके लिए हीटर लाजमी लगाना है। और हीटर का टेम्परेचर अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल की सर्दी पड़ रही है तो 32 से 30 डिग्री आपको अपने हीटर का टेम्परेचर सेट करना है। और अगर नॉर्मल सर्दी है तो आप 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अपने एक्वेरियम के हीटर का टेम्परेचर आप सेट करें। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें थी इस मछली के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे पास नॉलेज था, वो हमने आपको दिया। और आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे ओशन लाइफ पाकिस्तान चैनल को यूट्यूब पे मौजूद है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेड से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके ब्लैक कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होती रहे। तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओशन लाइफ पाकिस्तान को। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे एक्वेरियम और फिश से रिलेटेड, फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।